अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा और रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के वाले से बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ साथ है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये पूरी यूट्यूब पर आपको, पूरे इंटरनेट पर आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। ये वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी की फील्ड में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से जो है वो रियल एस्टेट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस जगह पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सिटी जो है, एक जो शहर है, वो कैसे उसकी प्लानिंग होती है, अर्बन प्लानिंग उसकी किस तरह से होती है, शहर बनते किस तरह से है, शहर फैलते किस तरह से है, उसके बाद शहर जो है वो किस हद तक जो है, कितने एरिए तक, कितने जो है वो अरसे तक जो है वो एक शहर फैलता है, उसके बाद वो शहर जो है वो फैलना बंद हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। तो बेसिकली जो है वो कोई भी सिटी है, कोई भी शहर है, उसकी जब अर्बन प्लानिंग की जाती है, तो उसके जो मेन जो उसके स्टेप्स होते हैं, उसकी जो प्लानिंग के, डेवलपमेंट के, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कोई सिटी है, तो उसकी जो है वो एक सबसे पहले मेन उसका एरिया होता है, जिसे हम जो है कोर एरिया कहते हैं। कोर एरिया हम इसे कहते हैं, या कोर सिटी हम इसे कह लें, कि जो सबसे जो मेन एरिया है, जहाँ पर जो है वो शहर जो है वो डेवलप हो चुका है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, और ये एक उस सिटी का जो है वो एक मुकम्मल जो है वो कोर एरिया होता है। इसके बाद जो है सिटी के बाद जो है इसके सिटी के कुछ स्लम एरियाज होते हैं, कच्ची वादियाँ होती हैं, और उसके बाद जो है फिर आप ये देखें कि कुछ अरसे तक जो है, यहाँ पर जब पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, यहाँ पर जो है वो जैसे-जैसे डेवलपमेंट मुकम्मल होती है, और आपको पता है जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो फिर शहर से बाहर या आउटसाइड जो है एक नया सिटी या एक नया जो है कोर एरिया बनता है, जिसमें जो है लोग रहते हैं। उससे जो है वो उस वहाँ पर एक नया सोशल जो है स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है। तो वहाँ पर जो है जाके लोग रहना पसंद करते हैं। उससे पहले लोग वहाँ पर जो है वो लैंड खरीदते हैं, उसकी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद जाके वहाँ पर जो है एक टाउन बनता है। तो एक तो इसका जो है मेन जो नंबर 1 पर इसका कोर एरिया एक ये है, जिसमें हम जो है रह रहे होते हैं। उसके बाद उसका स्लम एरिया होता है, और उसके बाद जाके एक और जो है वो 10 से 20 साल में इसका एक और जो है वो कोर एरिया बनता है, जिसको हम न्यू कोर एरिया या न्यू सिटी, न्यू जो है वो कोर सिटी हम कहते हैं। तो अब हमें जो है इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज़ समझनी होगी कि जहाँ पर ऑलरेडी जो है प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आपकी जो है प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन उस तरह से नहीं होगी, और उसकी प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है वो इस तरह ही होगी कि वो इन्फ्लेशन को भी उसके लिए बीट करना मुश्किल हो सकता है। तो आपने इस जो है नंबर 1 जो इसका जो कोर एरिया है, कोर सिटी है, इससे निकल कर जहाँ पर एक नया शहर जो है डेवलप होने वाला है, एक नया कोर सिटी जो है बढ़ने वाला है, वहाँ पर आपने जो है लैंड खरीदनी है, वहाँ पर आपने जो है प्रॉपर्टी अपनी खरीदनी है। चाहे आप एंड यूज़र के तौर पर रहना चाहते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर जब जो है नई चीज़ें डेवलप होनी शुरू होंगी, तो जैसे-जैसे वहाँ पर एक नया जो कोर एरिया सिटीज़ बन जाएगा, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। तो ये जो कांसेप्ट है, ये आपको जो है समझना है कि आपने किस जगह पर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसका इसी तरह जो है 10-20 साल में इसका जो है वो एक दूसरा जो समझ लें कि कोर एरिया जो है इसका न्यू सिटी जो डेवलप होता है। फिर उसके बाद जो है स्लम एरियाज़ होते हैं। फिर उसके बाद द 20 या 30 या 40 साल के बाद जो है एक और जो है कि एक न्यू जो कोर एरिया डेवलप होता है, न्यू सिटी डेवलप होता है। तो इस तरह से ये 3-4 जो है इसके कोर एरिया जो है वो बनते हैं। उसके बाद जाके 50 साल, 60 साल के बाद जो है शहर जो है वो डेवलप होना बंद हो जाता है। क्यों? उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि ये एक जो है वो एरिया होता है, मिसाल के तौर पर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो है, 40 किलोमीटर के अराउंड जो है वो सिटी को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। वहाँ पर जो है वो मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जा सकता है। वहाँ पर वाटर सप्लाई, गैस, बिजली, तमाम जितनी भी जो है चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ पहुँचाई जा सकती हैं। जितना उसका एरिया बड़ा होता जाता है, उतना वहाँ से जो है वो रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहाँ से जो है वो फिर ट्रेंड शुरू होता है। यहाँ से जो है वो हाई राइज़ बिल्डिंग जो है उनका आगाज़ शुरू होता है। जैसे कि इसकी मिसाल जो है आप वेस्टर्न कल्चर में देख सकते हैं कि लंदन में आप देखें, तो वहाँ पर आज तक जो है कोई न्यू लंदन नहीं बना, बल्कि वहाँ पर जो एरिया एक्सपैंड होना था, जो फैलना था, फैलने के बाद
फिर वहाँ पर जो है वो मल्टी जो है वर्टिकली जो है रियल एस्टेट शुरू होगी और हाई राइज़ बिल्डिंग जो है बनना शुरू होगी। क्योंकि वहाँ पर जब एक हद तक जो है वो लैंड जो है वो हॉरिज़ॉन्टली जो है वो रियल एस्टेट डेवलप करती है, उसके बाद बंद हो जाती है। फिर उसके बाद जो है हाई राइज़ जो है बिल्डिंग उसका ट्रेंड शुरू हो जाता है और लोग जो है वो सिटी से ही रहना चाहते हैं, सिटी में रहना चाहते हैं, सिटी से दूर नहीं जाना चाहते। क्योंकि वहाँ पर उनको हर किस्म की जो है फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, वहाँ का उनको उनको एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा मुकम्मल जो है उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से वो शहर से बाहर जाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ से जो है हाई राइज़ जो है बिल्डिंग का आगाज़ शुरू होता है कि लोग वर्टिकली जो है वहाँ पर उस सिटी में रहना शुरू कर देते हैं। तो 40 या 50 साल के अराउंड जो है एक शहर जो है वो हॉरिज़ॉन्टली जो है वो फैलता है। तो यहाँ से आप ये देख लें मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की आप देख लें, आज से 50 साल, 60 साल आप पीछे जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है जो कोर एरिया था वो डेवलप हुआ। उसके बाद फिर उसके जो साइड्स पे जो न्यू इस्लामाबाद जो है सिटी वो आबाद हुआ। जैसे डीएचए ने वहाँ पर जो है सोसाइटियाँ डेवलप की, फिर बैरिया टाउन आया। फिर इस तरह से इस सारे जो है वो आप सर्कल में देखें, आपको जो है ये पता चल जाएगा कि शहर किस तरह से जो है वो बनता है। फिर उसके बाद फिर शहर एक्सपैंड होता है। फिर उसके बाद एक हद तक आके वह शहर जो है वो एक्सपैंड होना बंद हो जाता है। तो जो इस्लामाबाद का एक पोटेंशियल था, जो एक बहुत बड़ा गैप था, उसे मलक रियाज़ ने, बहिया टाउन का जो ओनर है, जिसने जो है इस तमाम चीज़ों को समझा और इस फ़ॉर्मूले को उसने जो है अपने रियल एस्टेट में इसको जो है उसने यूज़ किया कि जो भी उस टाइम का जो पोटेंशियल था, आज से 20 साल अगर पीछे जाएँ तो वहाँ जो भी एक गैप नज़र आ रहा था, पोटेंशियल नज़र आ रहा था, तो उससे बहिया टाउन ने बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमाया। अब जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है आपके समझने की, सबसे जो जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह आप देखें बड़े शहरों में तो ये चीज़ जो है वो अब बहुत हद तक जो है वो ये चीज़ें वहाँ का जो हॉरिज़ॉन्टली जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब लोग जो है सिटी से निकलना पसंद नहीं करते और वहाँ पर जो है अब आपने देखा होगा तो 2-3 साल से जो है हाई राइज़ बिल्डिंग जो है उनका ट्रेंड चल चुका है। लोग जो है वो वर्टिकली जो है रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लोग जो है वो वहाँ पर रहना चाहते हैं अपार्टमेंट में। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि लैंड में आप या प्लॉट में आपको जो है वो आउट ऑफ सिटी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना रिस्की हो सकता है। तो आपके पास जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक गैप आपके जो स्मॉल सिटीज़ हैं, जो छोटे शहर हैं, इनके इर्द-गिर्द जो है ये एक बहुत बड़ा आपको गैप नज़र आ रहा है, एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जिसको अभी जो है उनकी जो है वो फैमिली के लोग अभी बहुत से जो है बैरिया टाउन के जो एक मलक रियाज साहब के जो भी रिलेटिव्स हैं, वो इस चीज़ को जो है वो पिक कर रहे हैं। वो छोटे शहरों में जो है वो अभी इस वक़्त जो है लैंड खरीद रहे हैं और वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि न्यू सिटीज़ जो है वो आगे जाके नेक्स्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल में वहाँ पर जो न्यू सिटीज़ बनेंगे, वो लैंड जो है वो अभी से जो है वो परचेज़ करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हम जो है वो जो आज से 20 साल पहले मलक रियाज़ साहब ने जो है एक फ़ॉर्मूला यूज़ किया था और जो गैप जो उसने एक उसे नज़र आ रहा था, उसको फ़िल किया, तो इसी तरह जो छोटे शहरों में भी अभी जो है वो गैप नज़र आ रहा है और जिस फ़ॉर्मूले पर चलते हुए उनकी फ़ैमिली के लोग जो है वो जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर लैंड खरीद रहे हैं और इस तरह से जो है वो आगे जो है वो उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने समझना है कि इस वक़्त जो है लैंड में आपने या प्लॉट में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप जो है किसी बड़े शहर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इस वक़्त जो है वो वर्टिकली जो है रियल एस्टेट नज़र आ रही होगी। हर तरफ लोग जो है अपार्टमेंट बना रहे हैं और बड़े-बड़े मॉल बना रहे हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग बना रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पर आपके पास जो है सिर्फ़ ये एक ऑप्शन है कि आप हाई राइज़ बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटे शहरों में आपके पास जो है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, आपके पास बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है। छोटे शहरों में आप आने वाले 10, 15, 20 साल में जो है आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। इन शहरों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्लॉट ले सकते हैं। आप जो है वो एज़ इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ आप होम बायर जो है वहाँ पर अपनी जो लैंड ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।